इसके बाद जो है नंबर 3 हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। The network of membrane enclosed spaces that extends throughout the cytoplasm constitute endoplasmic reticulum। जो कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स जो कि इनक्लोज होते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ये, जो फिर इसके साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये बहुत सारे मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं ये, तो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। A large portion of endoplasmic reticulum is studded with the ribosome to give a granular appearance which is referred to as rough endoplasmic reticulum। जो लार्ज पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कवर्ड होता है विथ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और जो ग्रेनुलर अपीयरेंस देता है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्टर्ब्स टू फॉर्म स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड एज माइक्रोजोम्स। जब सेल की फ्रैक्चरेशन, जब सेल के ऑर्गेनेल्स अलग किए जाते हैं तो उस वक्त जो है वो स्मॉल वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं सेल से, उसको कहते हैं माइक्रोजोम्स। Smooth endoplasmic reticulum doesn't contain ribosomes. It is involved in the synthesis of lipids, triglycerides, phospholipids, sterols and metabolism of drugs। Smooth endoplasmic reticulum जो है वो इसमें ribosomes प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम देखेंगे गोल्गी अपैरेट्स। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब है गोल्गी अपैरेट्स। यूकैरियोटिक सेल्स contain a unique cluster of membrane vesicles called as dictyosomes which is term constitute Golgi apparatus। यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये यूनिक क्लस्टर्स ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं, इनको कहते हैं डिक्टायोसोम्स, जो फिर को बनाता है फिर गोल्गी apparatus। The newly synthesized proteins are handed over to Golgi apparatus which catalyze the addition of carbohydrates, lipids or sulfate moieties to the proteins। जो कि न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो होते हैं वो गोल्गी apparatus जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, जो फिर उसके बाद एडिशन ऑफ कैटालाइज करते हैं एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और सल्फेट मोieties टू द प्रोटीन के साथ जो है वो ये एडिशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और सल्फेट मोieties। ये न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो है वो गोल्गी अपैरेटस जो है वो सिंथेसाइज करता है, जो फिर बहुत सारे ये कैटालाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और सल्फेट टू द प्रोटीन्स के साथ जो है वो ये फिर एडिशन करते हैं, कैटालाइज करते हैं ये। Also involved in the membrane synthesis particularly for the formation of intracellular organelles। Golgi apparatus also involved होता है membrane synthesis for the particular for the formation of intracellular organelles यानी कि peroxisomal lysosomes के लिए ये peroxisomal lysosomes जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। अब हम देखेंगे lysosomes क्या होते हैं। these are spherical vesicles enveloped by a single membranes। ये जो होते हैं spherical vesicles होते हैं जो पे single membrane से इन्वॉल्व होते हैं। Lysosomes are regarded as the digestive tract of the cell since they are actively involved in the digestion of cellular substance namely proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids। Lysosomes जो होता है डाइजेस्टिव इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, यानी कि जो भी सेल्स में डाइजेशन होते हैं सेलुलर कंपाउंड्स यानी कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो ये डाइजेस्ट करते हैं ये लाइसोसोम्स। Lysosomal enzymes are categorized as hydrolases। They include the enzymes alpha glucosidase, lipase, ribonuclease। Lysosomal enzymes जो हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं एज एन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स। इसमें आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड्स यानी कि ग्लाइकोजन, लाइपेस, लिपिड्स और राइबोन्यूक्लियस, आरएनए इसमें आता है। The lysosomal enzymes are responsible for the maintaining the cellular compounds in the dynamic state by their degradation and recycling। Lysosome enzymes जो होते हैं वो responsible होते हैं for जो है सेलुलर कंपाउंड्स को डायनेमिक स्टेट में के लिए रखने में, यानी और डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग के लिए होते हैं ये लाइसोसोम्स। Inclusion cell disease is a rare condition due to the absence of certain hydrolase in lysosomes। However, their enzymes are synthesized and found in the circulation। इंक्लूजन सेल डिजीज जो है वो रेयर कंडीशन होता है, इसमें जो है एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम हाइड्रोलाइस एंजाइम जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, इसकी डिफिशियंसी जब होती है तो फिर इंक्लूजन सेल डिजीज होता है। हाउएवर दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड फाउंड इन द सर्कुलेशन। ये एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और फाउंड होते हैं सर्कुलेशन में। ये एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज और प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेशन में। अब हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज एंड सिंगल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये जो होते हैं इसको हम माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं।
दे आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप एंड कंटेन द एंजाइम कैटालेस। ये जो होते हैं स्फेरिकल या ओवल इन शेप होते हैं, ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम कैटालेस। कैटालेस प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय कन्वर्टिंग इट टू द हाइड्रोजन एंड वाटर एंड ऑक्सीजन। ये जो होते हैं कैटालेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम्स में ये प्रिवेंट करते हैं सेल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, ये टॉक्सिक इफेक्ट जो है होते हैं वो इसमें टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सेल्स जो है वो इसमें प्रिवेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। पेरोक्सिसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ग्रेटर देन कार्बन 18 और सिंथेसाइज करते हैं प्लाज्माजेनेस एंड ग्लाइकोलिपिड्स। पेरोक्सिसोम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि ग्रेटर देन कार्बन 18 जो लॉन्ग चेन होते हैं ये कार्बन लॉन्ग चेन होते हैं, ये इसको ये ऑक्सीडेशन करता है और सिंथेसाइज करता है प्लाज्मोलोजेनेस एंड ग्लाइकोलिपिड्स। Peroxisomes biodegrade disorders are a group of rare diseases involving the enzyme activities of peroxisomes. पेरोक्सिसोम बायोजेनिस डिसऑर्डर्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम एक्टिविटीज ऑफ पेरोक्सिसोम्स। द बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज जो एसोसिएटेड विद होते हैं पेरोक्सिसोम बायोजेनिस डिसऑर्डर्स में, इसमें जो होते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलोजेनेस। इसमें ये एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं पेरोक्सिसोम बायोजेनिस डिसऑर्डर्स में।